आजादी के 30 सालों तक भारत का शिक्षा मंत्रालय मोस्टली धर्म विशेष के नेता जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला और सैयद नूरुल हसन के हाथों में रहा। क्या यह संयोग था? आजादी के बाद नेहरू परिवार की रिश्तेदार रोमिला थापर ने अपने तरीके से इतिहास लिखा, मुगलों का मनचाहा महिमा मंडन किया और शिक्षा नीम को आक्रांताओं का गुलाम बना दिया गया। और मजे की बात यह है कि ज्ञान आजकल कांग्रेस की वो नेता बांट रही हैं जो ना भारत के स्कूलों में पढ़ी हैं और 50 साल भारत में रहने के बाद भी भारत की एक भाषा ठीक से बोल नहीं पाती। हाल ही में उन्होंने केंद्रीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण की एड में एनईपी पर सवाल उठाए। चलिए उन्हें अपना गिरेबान भी दिखा देते हैं। 1976 में इंदिरा ने किया था शिक्षा का केंद्रीयकरण। मोदी जी पर आरोप लगाने से पहले सोनिया गांधी अगर कांग्रेस का इतिहास पढ़ लेती तो शायद उन्हें यह मालूम होता कि 1976 में इंदिरा गांधी ने शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया। इसका मतलब था शिक्षा नीति केंद्र सरकार तय करेगी और राज्यों की भूमिका कम होगी। 2011 में जब कपिल सिब्बल ने सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम और सीसीई लागू किया, तब क्या राज्यों से राय ली थी? आज जब मोदी सरकार शिक्षा को रोजगार और तकनीक से जोड़ रही है, तो कांग्रेसियों को राज्य सरकारों के अधिकारों की याद आ रही है। व्यावसायीकरण शिक्षा सुधार के नाम पर सबसे बड़ा ढोंग 2009 में यूपीए सरकार का लाया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट था, जिसकी घिसी पिटी धाराओं ने बिना परीक्षा कक्षा 8 तक प्रमोशन ने बुनियादी शिक्षा चौपट कर दी। 25% आरक्षण का बोझ प्राइवेट स्कूलों पर डालकर खुद कंगाल सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जबकि संविधान के तहत 0 से 14 साल तक मुफ्त शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आरटीई एक्ट में प्राइवेट स्कूलों पर सख्त नियम थोपे गए, जबकि सरकारी स्कूल बदहाल रहे। सरकार से मान्यता अनिवार्य होने से घूसखोरी बढ़ी, पसंदीदा लोगों को मान्यताएं दी जाने लगी। यूपीए के इस आरटीई पॉलिसी से सिर्फ 5 सालों में देश के 1 लाख स्कूल बंद हो गए। सांप्रदायिकरण इतिहास से छेड़छाड़ का असली गुनहगार कौन? सोनिया गांधी कह रही हैं कि शिक्षा का सांप्रदायिकरण हो रहा है। इनके राज्य में कैसे किताबों के थ्रू स्टूडेंट का ब्रेन वॉश किया जाता था। उदाहरण के तौर पर कक्षा 6 की हिंदी किताब में लक्ष्मण जी द्वारा सूर्पणखा का नाक काटने और प्रभु राम के राक्षसों का वध करने पर सवाल उठाए गए। कक्षा 5 की किताब में भगवान श्री कृष्ण के नाम पर केशव नामक लड़का आक्रांता का सेवक दिखाया। कक्षा 4 में शेख चिल्ली और नसरुद्दीन जैसे किरदारों को शामिल किया गया। कक्षा 1 में दीपावली को बुरा दिखाया गया।